नरक एक वास्तविकता, कैथरीन बैक्स्टर। अध्याय 16। आकाश में युद्ध। प्रभु का आत्मा मुझ पर था और मैं यीशु के साथ फिर नरक में गई। यीशु ने वहाँ मुझे बताया, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, बहुत सी आत्माएं यहाँ डायन विद्या, तंत्र मंत्र, मतवालापन तथा शरीर और आत्मा की गंदगी के कारण है। आओ, मैं तुम्हें छिपी और भेद की बातें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना करनी चाहिए। नरक के हृदय से आगे हम एक अन्य स्थान पर पहुँचे। यीशु ने बताया, अभी तुरंत हम नरक के जबड़े में प्रवेश करने वाले हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार नरक खुद को बढ़ाता जा रहा है। देखो और विश्वास करो। मैं एक दर्शन देखने लगी। दर्शन में मैं यीशु के साथ पृथ्वी के काफ़ी ऊपर थी और अंतरिक्ष में देख रही थी। मैंने एक आत्मिक घेरे को देखा जो पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष की ओर था। शारीरिक दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं आत्मा में होकर इसे अच्छी तरह देख रही थी। मैं यह समझ गई कि यह दर्शन अंधकार की शक्तियों और प्रधानों के विरुद्ध युद्ध से संबंधित था। जब मैं पृथ्वी की ओर देख रही थी तो मैंने पाया कि पृथ्वी के चारों ओर केवल एक नहीं वरन अनेक घेरे थे। मैंने देखा कि गंदी आत्माएं डायनों का रूप लेकर आकाश में उड़ने लगी और बहुत आत्मिक हानि पहुंचाने लगी। मैंने यीशु की आवाज़ सुनी, मैं अपने नाम पर अपने बच्चों को अंधकार की इन शक्तियों के ऊपर अधिकार देता हूँ। सुनो और सीखो कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। मैंने एक घेरे से एक असामान्य बनावट की वस्तु को बाहर आते देखा। मैंने उस वस्तु को इधर उधर उछलते देखा। फिर मैंने एक दुष्ट आत्मा को उठते देखा। वह पृथ्वी पर बुरे कार्य कर रही थी। वह दुष्ट आत्मा एक ओझा की आत्मा थी। वह घूमकर हंसने लगी। उसके हाथ की छड़ी से बहुत सी बुराइयां निकलकर लोगों के अंदर जा रही थी। मैंने देखा उस ओझा की आत्मा के साथ कई अन्य बुरी आत्माएं आ गईं और शैतान ने उन्हें और अधिक शक्ति दे दी। यीशु ने कहा, देखो जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। यदि इन अंतिम दिनों में संतों की प्रार्थनाओं को प्रभावशाली होना है तो ज़रूरी है कि शैतान बांधा जाए। मैंने एक दूसरे घेरे से एक जादूगर को निकलते देखा। वह बहुत सी आज्ञाएं देने लगा। वह जैसे ही बोला, पृथ्वी पर आग और पानी बरसने लगा। वह बहुत सी बुरी बातें कहने लगा और पृथ्वी के बहुत से लोग उसके धोखे में फंस गए। मैंने देखा जादूगर के पास आकाश में और दो बुरी आत्माएं आ गईं। ये सब हवा के प्रधान तथा अधिकारी थे। कुछ स्थान पर कुछ डायनें जमा थीं। उन दुष्ट आत्माओं ने उन्हें शक्ति प्रदान की। वहाँ बहुत सी आत्माएं धड़ल्ले से आ जा रही थीं। यीशु ने कहा, ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर महान सच्चाई प्रकट करने जा रहा है। मैंने पृथ्वी पर भयंकर कार्य होते हुए देखे। हर तरफ बुराई ही बुराई थी और पाप फल फूल रहा था। अंधकार की शक्तियां लोगों को संचालित करने लगी और लोग चोरी करने, झूठ बोलने, धोखा देने, एक दूसरे को मारने, बुरी बातें कहने तथा शरीर की लालसाओं में मन लगाने लगे। पृथ्वी पर हर प्रकार की बुराई उंडेल दी गई। मैंने कहा, यीशु, यह सब देखना तो भयंकर है। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, मेरे नाम में दुष्ट शक्ति को तो भागना ही है।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में स्थिर रह सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जैसे ही दुष्टता की शक्तियों ने अपने नापाक इरादों को पृथ्वी पर उंडेलना शुरू किया, मैंने देखा परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने लगे। वे यीशु के नाम में विश्वास से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध खड़ा हो गया और दुष्ट शक्तियां पीछे हटने लगी। दुष्ट युक्तियां नष्ट कर दी गईं और जो लोग उनके कारण निर्बल हो गए थे बल प्राप्त करने लगे। जैसे ही विश्वासियों ने एक स्वर में प्रार्थना करनी शुरू की, स्वर्गदूत उन स्थानों में आ गए तथा हवा में दुष्टता की शक्तियों के साथ युद्ध करने लगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत बुरी शक्तियों को पछाड़ने लगे। मैंने स्वर्गदूतों की अनगिनत पंक्तियां देखी। प्रत्येक पंक्ति में 600 स्वर्गदूत थे। लोगों ने जैसे जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, स्वर्गदूत विजयी होते गए। परमेश्वर ने आज्ञाएं दी और उसकी सामर्थ महान थी। उसने शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए अपने लोगों तथा स्वर्गदूतों को महान सामर्थ दी। परमेश्वर आकाश में दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्धरत था। जब लोग प्रार्थना करते तब तथा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, अंधकार की शक्तियां नष्ट होती जाती थीं। लेकिन जहां अविश्वास था वहां दुष्ट शक्तियां जीतने लगती थीं। प्रभु ने मुझसे कहा, यह ज़रूरी है कि मेरे लोग विश्वास करें तथा एक दूसरे के साथ तथा मुझसे एक मन होकर प्रार्थना करें। यदि सब कुछ को पिता के कदमों के नीचे लाना है तो ज़रूरी है कि स्वर्ग और पृथ्वी में एक चित्तता हो, तभी शत्रुओं की सेना को नष्ट किया जा सकता है। जैसे ही पृथ्वी से परमेश्वर के लोगों की स्तुति स्वर्ग की ओर उठने लगी, अंधकार की शक्तियां भागने लगीं। मैंने देखा कि परमेश्वर के संत शैतान की दुष्ट युक्तियों के विरुद्ध पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना की, दुष्ट युक्तियां तथा शाप टूटने लगे। संतों को जीत मिल गई। ऐसा होता है जब प्रभु के स्वर्गदूत दैत्यों तथा नरक की शक्तियों से युद्ध करते हैं। प्रार्थना के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलता है। जैसे ही लोग मुक्त होते हैं, स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की ओर उठती है। परमेश्वर की स्तुति से और भी जीत हासिल होती है। जब प्रार्थनाएं नहीं होती और परमेश्वर की स्तुति नहीं होती, तब ही नरक की शक्तियों को जीत मिलती है। मैंने एक स्वर्गदूत को ऊंची आवाज में कहते सुना, हे प्रभु, तेरे लोगों का विश्वास निर्बल है। यदि शैतान की अधीनता से उन्हें छुड़ाया जाना है तो उनके पास विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। प्रभु, उन पर दया कर। परमेश्वर ने इसका प्रत्युत्तर इस प्रकार दिया, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा। फिर मैंने दर्शन में देखा, परमेश्वर ने सब लोगों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेला। तब लोगों के अंदर यह विश्वास जागृत हुआ कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वह उसी के हैं और वह उनसे बहुत प्रेम करता है। उन्होंने प्रभु और उसके वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। तब परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर फैलने लगा। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरा वचन पूरा हो। तुम अपने हिस्से का काम करो और मैं अपने हिस्से का। यदि मेरे लोग सत्य के लिए खड़े हों और अच्छी लड़ाई लड़ें तो पेंतेकुस्त के दिन के समान अद्भुत कार्य होंगे। मुझे पुकारो और मैं सुनूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे।
मैं तुम्हें धार्मिकता, सत्य और ईमानदारी में दृढ़ करूँगा। मैंने दर्शन में देखा कि जिन लोगों ने नया जन्म पाया लेकिन आत्मिक रूप से बच्चे ही थे, परमेश्वर के दूत हर हानि से उनकी रक्षा कर रहे थे। मैंने देखा कि स्वयं प्रभु परमेश्वर उनके लिए युद्ध कर रहा है और जीत रहा है। तब मैंने उन आत्मिक शिशुओं को बड़े होते हुए देखा। फिर वे खेतों में फसल काटने लगे। वे प्रसन्न हृदय से प्रभु के खेतों में काम करने लगे। वे परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी सेवा कर रहे थे। मैंने देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर पृथ्वी पर से दुष्टता के कार्यों को नष्ट कर रहे थे। मैंने पृथ्वी पर शांति देखी क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के पैरों तले आ गया था।